हेलो दोस्तों, एजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी शॉर्टहैंड का अभ्यास 7 देखेंगे और ये जो अभ्यास 7 है ये पिछली क्लास से रिलेटेड है, यानी पिछली क्लास आप देखेंगे तभी यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखेंगे तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, इसे हमें शॉर्टहैंड में लिखना है, यानी हिंदी से शॉर्टहैंड बनाना है। आइए शुरू करते हैं। अगर देखेंगे यहाँ लिखा गया है पा, तो पा को हम शॉर्टहैंड कैसे लिखते हैं? पहले पा का व्यंजन लिखेंगे और आ का स्वर व्यंजन के पहले स्थान पर डैश के रूप में लगता है, तो हम क्या करेंगे? व्यंजन के पहले स्थान पर डैश के रूप में आ का स्वर लगा देंगे। उसी प्रकार अगर हमें फी लिखना होगा तो पहले हम पा लिखेंगे, इसको काटेंगे तो फा हो गया। बड़ी ई का स्वर है तो बड़ी ई का स्वर व्यंजन के तीसरे स्थान पर लगता है मोटे बिंदु के रूप में, तो इसको हम इस तरह लगा देंगे। ला लिखना होगा तो हम पहले नीचे से ऊपर ला ले जाते हैं और यहाँ पर आ का स्वर है तो व्यंजन के पहले स्थान पर मोटा डैश रखने पर हम आ का स्वर पढ़ते हैं। उसी प्रकार लू लिखना होगा तो हम ला लिखेंगे और ओ का स्वर जो है व्यंजन के दूसरे स्थान पर मोटे डैश के रूप में लगाते हैं। ने लिखा गया है तो पहले हम ना लिखेंगे और ए का स्वर लगाएंगे। उसी प्रकार अगर हमें से लिखना होगा तो पहले स का व्यंजन बनाएंगे और ए का स्वर लगा देंगे। ये स्वर कैसे लग रहा है, किस तरह से लग रहा है, इसको आप पिछली वाली क्लास में देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है का, पहले का का व्यंजन बनाएंगे, फिर आ का स्वर लगा है तो आ का स्वर हम कहाँ लगाते हैं? पहले स्थान पर। उसी प्रकार अगर हमें को लिखना होगा तो हम का लिखेंगे, ओ का स्वर लगाएंगे दूसरे स्थान पर डैश के रूप में। हम यहाँ एक डैश खींच देंगे, ओ का स्वर हो जाएगा। जो लिखना होगा तो ज का व्यंजन लिखेंगे और ओ का स्वर लगा देंगे। ये हो गया जो। आगे देखेंगे कुछ शब्द लिखा गया है आम, तो पहले माँ का व्यंजन बनाएंगे। आ का स्वर पहले है इसलिए व्यंजन के पहले आ का स्वर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बाद में लगा है, यहाँ पहले लगा है। उसी प्रकार ओम लिखना होगा तो माँ बनाएंगे और ओ का स्वर पहले है तो हम पहले लगा देंगे। आज लिखना होगा तो हम ज का व्यंजन बनाएंगे, ज का व्यंजन और आ का स्वर पहले है तो हम आ का स्वर पहले लगा देंगे। ईस लिखना होगा तो हम स का व्यंजन बनाएंगे और ई का स्वर पहले लगा देंगे। ओस लिखना होगा तो हम स का व्यंजन बनाएंगे और ओ का स्वर पहले लगा देंगे। ठीक है। ई ख लिखना होगा तो पहले ख लिखेंगे, ई का स्वर कहाँ लगता है? तीसरे स्थान पर। यहाँ पहले है तो पहले लगा देंगे, अगर यही बाद में होता तो हम बाद में लगा देते। उसी प्रकार अगर ऊख लिखना होगा तो हम ख बनाएंगे और ऊ का स्वर पहले है तो ऊ का स्वर पहले लगा देंगे। खा लिखा गया है तो पहले ख बनाएंगे और आ का स्वर लगा देंगे। क्या हो गया? खा। आगे देखेंगे लिखा गया राम, तो पहले रा का व्यंजन बना देंगे, फिर माँ का व्यंजन बना देंगे और आ का स्वर बाद में है तो माँ का स्वर लगा देंगे। अगर हम नीचे वाला र लेते हैं तो माँ हमें ये वाला लेना पड़ेगा और आ का स्वर यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है। आगे देखेंगे तो लिखा गया है शाम, तो पहले हम सा का व्यंजन बनाएंगे, चाहे सा इस तरह से बना सकते हैं और चाहे सा हम इधर से बना के इधर से बना सकते हैं। ठीक है, कोई एक बना सकते हैं। आ का स्वर है तो आ का स्वर पहले स्थान पर लगता है तो पहले स्थान पर लगा देंगे। रोम लिखा है तो र लिखेंगे, माँ लिखेंगे। ओ का स्वर दूसरे स्थान पर लगता है तो र का दूसरा स्थान यहाँ है और डैश के रूप में लगता है तो हम डैश के रूप में लगा देंगे। आगे लिखा गया है काम, तो पहले क लिखेंगे फिर माँ लिखेंगे और क पे आ का स्वर है तो आ का स्वर लगा देंगे। बाप लिखना होगा तो पहले हम बा लिखेंगे, बा का व्यंजन और फिर इसी में पा का व्यंजन और ब पे आ का स्वर। ठीक है ना। उसी प्रकार शाख लिखना होगा तो पहले हम सा का व्यंजन लिखेंगे और फिर ख बनाएंगे। स पे आ का स्वर है तो आ का स्वर हम सप लगा देंगे। रात लिखना होगा तो पहले र का व्यंजन फिर ता का व्यंजन, र पे आ का स्वर है तो मा का स्वर लगा देंगे। ठीक है। आगे देखेंगे कुछ शब्द और लिखे गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला शब्द क्या लिखा गया है? रमेश, तो पहले हम र का व्यंजन बनाएंगे। र का व्यंजन हम कैसे बना सकते हैं? हम इस तरह से बनाएंगे, र और माँ और फिर सा, और माँ पर ए का स्वर है तो मे का स्वर लगा देंगे। यहाँ पर साधु लिखा गया है तो पहले सा का व्यंजन बनाएंगे, सा का व्यंजन हो गया और फिर ध बनाएंगे, ध कटता है तो ध को काट देंगे। स पे आ का स्वर है तो आ का स्वर लगा देंगे, ध पे बड़े ऊ का स्वर है तो बड़े ऊ का स्वर लगा देंगे। ठीक है। कामा लिखना होगा तो क लिखेंगे, म लिखेंगे, क पे आ का स्वर है, आ का स्वर, म पे आ का स्वर है तो आ का स्वर। लेता लिखना होगा तो पहले ला लिखेंगे फिर ता लिखेंगे, ल पर ए का स्वर है, ए का स्वर लगाएंगे, ता पे आ का स्वर है तो आ का स्वर। आगे देखेंगे तो लोटा लिखा गया तो ला लिखेंगे, टा लिखेंगे, ला पे ओ का स्वर और टा पे आ का स्वर।
तीन चीजें बहुत विशेष ध्यान रखना होता है, जो व्यंजन जिधर जाता है हम उसको उसी तरह ले जाते हैं, उसी डायरेक्शन में। और स्वर लगाने के लिए व्यंजन का स्थान एवं भाग जानना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज यह है कि हमें स्वर को याद रखना है कि मोटे बिंदु के रूप में लगेगा, मोटे डैश के रूप में लगेगा, या हल्के बिंदु या हल्के डैश के रूप में लगेगा। आगे देखेंगे तो लिखा गया है मोटा, तो पहले हम माँ का व्यंजन बनाएंगे, फिर टा का व्यंजन बनाएंगे। माँ कटता है तो काटेंगे, माँ पे ओ का स्वर है तो ओ का स्वर, और टा पे आ का स्वर है तो आ का स्वर। ठीक है ना, टा पे आ का स्वर है तो आ का स्वर लगा देंगे। यहाँ पर देखेंगे आराम लिखा गया है तो र लिखेंगे, माँ लिखेंगे। र के पहले आ का स्वर है तो आ का स्वर लगा देंगे, और र के बाद भी आ का स्वर है तो आ का स्वर लगा देंगे। ठीक है ना। आगे देखेंगे लिखा गया है बटेर, तो पहले हम ब लिखेंगे, ब का व्यंजन ब लिखेंगे, फिर ट बनाएंगे और फिर र बनाएंगे। ट पर ए का स्वर है तो ए का स्वर कहाँ लगता है? व्यंजन के दूसरे स्थान पर बिंदु के रूप में। आगे लिखा गया है पालतू, तो पहले प लिखेंगे, फिर ल लिखेंगे और फिर ट लिखेंगे। प पे आ का स्वर है तो आ का स्वर लगा देंगे, ता पे बड़े ऊ का स्वर है तो बड़े ऊ का स्वर लगा देंगे। यहां पर देखेंगे तो शब्द लिखा गया है मेला, तो पहले माँ का व्यंजन फिर ला का व्यंजन। माँ पर ए का स्वर है तो ए का स्वर लगा देंगे, ला पे आ का स्वर है तो आ का स्वर लगा देंगे। यहाँ देखा लिखा गया तो पहले द का व्यंजन फिर ख का व्यंजन। द पर ए का स्वर तो ए का स्वर लगाएंगे, ख पे आ का स्वर है तो आ का स्वर। आग लिखना होगा तो ग का व्यंजन लिखेंगे, और आ का स्वर पहले है तो आ का स्वर लगा देंगे। उसी प्रकार अगर पानी लिखना होगा तो प लिखेंगे, ना हम इधर से भी बना सकते हैं, और प लिखेंगे ना हम इधर से भी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो जो आप चाहें वो बना सकते हैं। प पे आ का स्वर तो आ का स्वर लगा देंगे, ना पे बड़ी ई का स्वर है तो बड़ी ई का स्वर। रानी लिखना होगा तो पहले र लिखेंगे, फिर न लिखेंगे, र पे आ का स्वर है तो आ का स्वर, ना पर बड़ी ई का स्वर है तो बड़ी ई का स्वर। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखेंगे तो लिखा गया है छोटा, पहले छ का व्यंजन और फिर ट का व्यंजन। छ कटता है तो काट देंगे, छ पे ओ का स्वर है तो ओ का स्वर, ट पे आ का स्वर है तो आ का स्वर। गर्मी लिखना होगा तो पहले ग लिखेंगे, फिर र लिखेंगे, फिर माँ लिखेंगे। माँ पर बड़ी ई का स्वर है तो हम बड़ी ई का स्वर लगा देंगे। उसी प्रकार अगर हमें रोशनी लिखना होगा तो र लिखेंगे, स लिखेंगे और फिर न लिखेंगे। र पर ओ का स्वर है तो ओ का स्वर लगा देंगे, न पर बड़ी ई का स्वर है तो बड़ी ई का स्वर लगा देंगे। अनाज लिखना होगा तो न लिखेंगे और ज लिखेंगे। न पे आ का स्वर है तो हम आ का स्वर लगा देंगे यहाँ पर, और न के पहले आ है तो आ को हम यहाँ रख देंगे। ठीक है ना। आदमी लिखना होगा तो हम द लिखेंगे और फिर माँ लिखेंगे। द के पहले आ का स्वर है, माँ के पहले बड़ी ई का स्वर है। आगे देखेंगे लिखा गया है गाय, तो ग लिखेंगे और फिर य लिखेंगे। ग पर आ का स्वर है तो आ का स्वर लगा देंगे। आगे देखेंगे लिखा गया है घास, तो पहले घ लिखना है फिर स लिखना है। घ कटता है तो घ को काटेंगे, घ पे आ का स्वर है तो आ का स्वर लगा देंगे। उसी प्रकार अगर हमें बोली लिखना होगा तो ब का व्यंजन और फिर ल का व्यंजन। ब पे ओ का स्वर है, ओ का स्वर लगाएंगे, ल पे बड़ी ई का स्वर तो बड़ी ई का स्वर। आराम लिखना होगा तो र लिखेंगे और फिर माँ लिखेंगे। आ के स्वर, र के पहले आ का स्वर, र के बाद भी आ का स्वर। आजादी लिखना होगा तो हम ज लिखेंगे और फिर द लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ज का व्यंजन और द का व्यंजन। ज के पहले आ का स्वर है तो हमने पहले आ का स्वर लगा दिया, ज के बाद भी आ का स्वर है तो आ का स्वर लगा दिया। और देखेंगे द पर बड़ी ई का स्वर है तो हम बड़ी ई का स्वर यहाँ पर लगाएंगे तीसरे स्थान पर। उसी प्रकार रेत लिखना होगा तो हम र लिखेंगे और त लिखेंगे। र पर ए का स्वर है तो हम ए का स्वर लगा देंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हिंदी शॉर्टहैंड का अभ्यास 7। ठीक है, ये आप देखिए, अगर ना समझ में आ रहा हो तो पिछली क्लास आप देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने हिंदी से शॉर्टहैंड बनाने का और आपको सिखाने का प्रण किया है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।